Good morning, students. Today we are going to read our next chapter, King Midas and the Donkey Ears. Now we will first match the column A to B. Surya, the sun god; Shiva, the god of discussion; Saraswati, the god of wisdom; Lakshmi, the god of wealth; Ganpati, god of removing obstacle; Brahma, the god of creation. This is a Greek mythological story. The Mida was the name of a king in a region that is known as Turkey. He was known for his greed and foolishness. In this story, the Mida is foolish enough to choose the god of music as the winner of music contest. यह कहानी एक ग्रीक मैथोलॉजी पे बेस है। एक मिडास एक राजा का नाम था ऐसे राज्य में जहाँ से टर्की कहा जाता था। ही इज़ नोन फॉर ग्रीड एंड फुलिशनेस। उसे लालच और मूर्खता के लिए पहचाना जाता था। इन दिस स्टोरीज, इस कहानी में, मिडा इज़ फुलिश इनफ टू चूज़ द गॉड ऑफ म्यूज़िक। वो इतना मूर्ख था कि उसने संगीत के देवता को विनर नहीं चुना। A long time ago, the Pan, the god of shepherd, was heard boasting the Apollo, the god of music. A long time ago, काफ़ी समय पहले, Pan, the god of shepherd, चरवाहों के देवता ने, was heard, सुना, boasting the Apollo, अपोलो के सामने डींग मारते हुए या अपनी बड़ाई करते हुए, म्यूज़िक के, संगीत के देवता के सामने, I am better musician than you, मैं तुमसे अच्छा संगीतकार हूँ। I can produce more beautiful melody, मैं तुमसे अच्छा संगीत बना सकता हूँ with my flute, मेरी बांसुरी से, then you can with your silly harp, तुम जो अपने हार्प से बनाते। Apollo insisted the Pan ने दबाव डाला। Apollo of course disagree, अपोलो ने इस बात के लिए इनकार कर। We will see. Let us hold a contest to settle this argument once for all, said the Apollo. चलो हम देखेंगे। Let us hold, चलो रखते हैं, a contest, एक competition, एक प्रतियोगिता, to settle, इस बहस को, this argument, ख़त्म करने के लिए, once for all, हमेशा के लिए, said the Apollo, अपोलो ने कहा। And the two agreed on the music competition, दोनों संगीत की प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। The King Mida was asked to be the judge of competition. King Midas को जज का competition. King Mida was asked to be the judge of competition. King Midas को competition का जज, निर्णयकर्ता बना दिया गया। The god begins to play. देवताओं ने गाना बजाना शुरू किया। Apollo had his lyre. उनके पास अपना संगीत यंत्र था, lyre, सितार था। ही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो एक धागे का इंस्ट्रूमेंट था, समथिंग लाइक हार्प, जो हार्प की तरह था। वाइल द पैन हैज़ अ थिन रीड पाइप, जबकि पैन के पास एक छोटी रीड की पाइप थी, बांसुरी थी। इन एट द एंड, अंत में, द मिडास, बिकॉज ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ शेफर्ड्स, वोटेड फॉर पन। क्यों एट द एंड, अंत में, मिडास, बिकॉज ही वॉज द फ्रेंड्स विद शेफर्ड, क्योंकि वो शेफर्ड्स का दोस्त था, वोटेड फॉर पन, उसने पन को विजेता घोषित कर दिया। द अपोलो वॉज फ्यूरियस, अपोलो, संगीत के देवता को गुस्सा आया। हाउ डेयर दिस हेरी लेग्ड स्टायर बीट अ म्यूजिक गॉड ऑफ म्यूजिक एट हिज ओन आर्ट, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बालों से भरा हुआ भालू बीट, जिसने मुझे हरा दिया मेरी ही कला में। यू मिडास हैव नो टेस्ट, cried Apollo, you must have the ear of a donkey if you think a shepherd is better than me. You, तुम मिडास, तुम्हारा कोई स्वाद ही नहीं है। cried Apollo, अपोलो चिल्लाया। You must have the ear of donkey if, तुम्हारे कान तो गधे के होने चाहिए, if you think a shepherd is better than me, कि एक शेफर्ड मुझसे बेटर है। I see the problem. It's your ear. They are too small to hear the properly. Let me fix that for you. I see the problem. अब मुझे समझ आ गई है तुम्हारी समस्या। It's your ear. ये तुम्हारे कान हैं। They are too small. ये इतने छोटे हैं to hear the properly, कि तुम ढंग से सुन पाओ। Let me fix that for you. मुझे तुम्हारे लिए इसे ठीक करने दो। The next moment,
King Midas felt his ear quiver. अगले ही क्षण, नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण, किंग मिडास फेल्ट, उन्हें लगा कि उनके कान कप कप आ रहे हैं, एंड हिज ईयर्स sprang आउच एंड आउच, उनके कान बाहर निकलते गए और निकलते ही चले गए, एंड टर्न इनटू द लार्ज फरी ईयर्स ऑफ अ डोंकी, और वह एक गधे के कानों की जितने बड़े हो गए। द किंग वॉज हॉरिफाइड, राजा डर गया। हाउ कैन आई अपीयर बिफोर माई पीपल विद दिस बिग डोंकी ईयर्स, कि मैं अपने लोगों के सामने, अपनी प्रजा के सामने कैसे जाऊंगा, विद दिस डोंकी ईयर्स, इतने बड़े कान के साथ। वट वुड द किंग ऑफ अदर लैंड, दूसरे राज्य के राजा से, वो क्या कहेंगे, व्हेन दे सी माई ईयर, जब वो मेरे कान देखेंगे, ही वेल्ड, वो परेशान हो गया, टेंस हो गया। द मिडास ग्रैब हिज ईयर, मिडास ने अपने ईयर को ग्रैब किया, रन बैक इनसाइड द पैलेस, और महल में भाग गया। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, उस दिन से शुरुआत हुई, वेंट अबाउट, जो शुरुआत हुई, वेयरिंग ह्यूज हैट, बड़ी टोपी डालने की, हैवी हेलमेट्स, ऊंचे हेलमेट मुकुट डालने की, एंड बल्कि स्कार्फ, और भारी स्कार्फ डालने की। हिज पीपल एंड द किंग ऑफ लैंड ऑफन रिमार्क्ड ऑन इट, और कई लोगों ने इस पर टिप्पणी की, रिमार्क दिया कि तुम ऐसी टोपी क्यों डालते हो। वेयर द किंग मिडास गेट दोज स्ट्रेंज हैट्स, एंड वाई डज ही इंसिस्टेड ऑन वेयरिंग वन ऑल द टाइम। वो ये सोचते थे कि राजा ये अजीब सी टोपियाँ लाया कहाँ से, और वो इतना ज़ोर क्यों देता है इनको हमेशा पहनने के लिए। नोबडी न्यू द ट्रुथ, किसी को सच का पता नहीं था, एक्सेप्ट द मिदा के अलावा, हिमसेल्फ एंड वन अनदर पर्सन, जो एक और इंसान था, लाइक एनी अदर मैन मिडास हैड द हेयर, दूसरे लोगों की तरह मिदा के भी बाल थे, लाइक एनी अदर हेयर इट नीडेड टू बी कट, दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी काटने की जरूरत पड़ती थी। मिडास कॉल्ड फॉर द रॉयल बार्बर, अपने राज्य के नाई को बुलाता। When he was sure they were totally alone, जब वो बिल्कुल अकेले होते। He removed his headgear, वो अपनी पगड़ी उतारते। And the barber learned the secret of king's long hair, और इसी तरह बार्बर को राजा के बड़े कानों के बारे में पता चला। Promise you will never tell anyone about my ears, तुम मेरे कानों के बारे में किसी नहीं बताओगे। Said the मिडास ने कहा, और I shall have you beheaded, और वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। द रॉयल बार्बर kept his promise for a while, but it was too big secret for him to keep for a long. It was driving him crazy. He was carving to tell someone. रॉयल बार्बर, राज्य के नाई ने kept his promise, अपना वर्ड्स रखे, अपनी बात रखी, फॉर अ वाइल, थोड़े दिन के लिए, बट इट वॉज टू बिग, वो इतना बड़ा सीक्रेट था, फॉर हिम, उसके लिए, टू कीप लॉन्ग, जिसे वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाया। इट वॉज ड्राइविंग हिम क्रेजी, वो धीरे धीरे उसे पागल बना रहा था। ही वॉज कार्विंग टू टेल समवन, वो किसी को बताने के लिए पागल हुआ जा रहा था। ही जस्ट हैड टू, जो वो बताना चाहता था। हाउ एवर ही हैड केप्ट द प्रॉमिस टू हिज किंग टू नॉट टेल एनीवन, उसने अपना वादा रखा, किसी को नहीं बताया। फाइनली द बार्बर कुड नॉट होल्ड इट एनी लोंगर, वो अब उसे और ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ही वेंट आउट इन अ फील्ड, एक खेत में गया। डग अ होल इन अ सॉइल, उसने ज़मीन में एक खड्डा खोदा। एंड विस्पर इनटू इट, और उसमें बता दिया, द किंग मिडास हैज़ अ डोंकी हेयर, के राजा के कान तो गधे के कान हैं। ही हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा निभाया, बाय नॉट टेलिंग एनी वन अदर पर्सन द सीक्रेट, उसने किसी और इंसान को नहीं बताया वो सीक्रेट। येट थ्रो इट ऑफ हिज चेस्ट, मगर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। ही फेल्ट मच बेटर, उसे अच्छा लगने लगा। देन ही रिटर्न होम, और वो घर आ गया, श्योर दैट नो वन हैड हर्ड हिम, कि उसे किसी ने नहीं सुना है। द टाइम पास होता गया। द रीड ग्रू, बांस बड़े हो गए। ओवर द प्लेस वेयर द बार्बर हैड डग द होल, जहाँ पर उसने खड्डा खोदा था। एंड स्प्लट आउट अ सीक्रेट,
और अपना सीक्रेट बताया था। द रीड स्कैटर्ड ऑल ओवर द माउंटेनियस किंगडम, वो पूरे राज्य में फैल गए। द रीड दैट ग्रू वेयर द रीड्स ऑफ इको, और वो रीड्स ऑफ इको आवाज़ का गूंजने के रीड्स बन गए, उनके अंदर आवाज़ गूंजती थी। हैव यू हर्ड द इको राइट, हाँ तुमने कभी इको सुनी है। व्हेन द विंड ब्लू, जैसे ही हवा चलती थ्रू देम, उनसे, यू कुड हियर साइनिंग, तब वहाँ से आवाज़ आती। एंड इमेजिन द किंग सरप्राइज, और राजा हैरान हो जाता। व्हेन एज द रीड एंड ग्रासेस ऑफ मैडो विस्पर्ड, जब उस बांस और घास से आवाज़ आती बुदबुदाने की। इन द बीज, हवा में। दे स्पोक दिस वर्ड, वो क्या बोलते थे। द किंग मिडास हैज़ अ डोंकी ईयर्स, किंग मिडास हैज़ अ डोंकी ईयर्स, कि राजा के तो कान गधे जैसे हैं, राजा के कान गधे जैसे हैं। द साउंड ट्रेवल वेल इन द माउंटेन, और पहाड़ों में तो आवाज़ गूंजती है। इवन द विस्पर, और बुदबुदाई हुई बात भी ऊँची सुनाई देती है। एंड इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द एंटायर किंगडम न्यू द किंग सीक्रेट, और इससे सबको राजा का सीक्रेट पता चल गया। जो वो आवाज़ उसने ज़मीन में गड्ढे में बताई थी, वो आवाज़ बांस के थ्रू पूरे राज्य में फैल गई, और सबको पता चल गया कि किंग मिडास के गधे जैसे कान हैं। थैंक यू।